this स्पेस। तो हम अपनी डिस्कशन आज स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी दिक्कत है गले में, लेकिन कोशिश करूंगा आराम आराम से बात करके तुम इसको करें। बी लव नेटवर्क, कल अगर आप लोगों ने मेरी पोस्ट देखी हो तो उसमें मैंने मेंशन किया था ट्विटर पे। अभी मेरी तरफ से जितनी भी आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन आया करेंगी वो ट्विटर स्पेस पे आया करेंगी या ट्विटर अकाउंट के ऊपर आया करेंगी, तो मैक्सिमम कोशिश करें कि आप ट्विटर को ज्वाइन करें। कंपनी के जितने अकाउंट्स हैं उनको भी ज्वाइन करें और मेरे भी अकाउंट्स को ज्वाइन कर लें, तो बेहतर आपको अपडेट आती रहेगी। तो कल मैंने एक पोस्ट की थी, उसमें मैंने लिखा था बी लव नेटवर्क नंबर 1 और ओनली 1। इस बात के ऊपर हमें बिलीव रखना चाहिए। आज के टॉपिक का नाम भी बिलीव है, तो इस बात के ऊपर हमें बिलीव रखना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि हम लोग नंबर 1 थे। बी लव नेटवर्क नंबर 1 था, बी लव नेटवर्क नंबर 1 है और बी लव नेटवर्क नंबर 1 रहेगा। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं आ रही? मैं दोबारा ज्वाइन करूं? ओके ओके। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि हमें इस बात के ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा कि बी लव नेटवर्क जो था, जो है, ये नंबर 1 था, है और रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोगों के पिछले दिनों में जब ट्विटर की हमने फाउंडेशन लगाई कि भाई ट्विटर फॉलो करना कंपलसरी है, बहुत सारे दोस्तों ने लोगों को परेशानी भी हुई, दिक्कत भी आई, बहुत सारी इस तरह की हर्डल्स आई। लेकिन हुआ क्या, अगर कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं पूछूंगा और इसका आपने अपने आप को खुद जवाब देना है। क्या ट्विटर के ऊपर फॉलो करवाने से कंपनी को कोई फायदा है, या इससे ट्विटर फॉलो कराने से क्या कंपनी को कोई पैसे आएंगे, या ट्विटर और टेलीग्राम फॉलो करने से कंपनी को मतलब क्या बेनिफिट है? इससे क्या ज़हन में आ रहा है आपके? इस बात का आपने जवाब देना है। अगर मुझसे पूछेंगे तो इसका कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं है। क्या यूएसडीबी में चार्जेस 1% लेने से क्या कंपनी को कोई बेनिफिट है? क्या ये कंपनी को पैसे आ रहे हैं? इसका आपने अपने आप से जवाब पूछना है। अगर मैं मुझसे पूछेंगे तो मैं बताता हूँ आपको, नहीं, इसका कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं है, ना कंपनी को इसके पैसे आने हैं। ये यूएसडीबी किन लोगों ने बेची है आपको? कहां से आया यूएसडीबी? ये उन लोगों से आया, उन लोगों के पास आपके पैसे गए जिन लोगों को कंपनी ने यूएसडीबी इन शेप ऑफ रिवॉर्ड दिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, बीएफआईसी नेटवर्क और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में। तो उनका बिकवाने के लिए कंपनी ने यूएसडीबी की ऑप्शन रखी। इसे कंपनी को तो कोई पैसा नहीं आया। बहुत सारे लोगों के अलग अलग अपने अपने यानी कि व्यूज थे कि कंपनी को चाहिए बी लव में ले, कंपनी को चाहिए बी लव टोकन में फीस चार्ज करे, इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। तो कुछ चीजों को जरा गौर करें। आज मैं आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं, आपने इन चीजों को सुनना है। कुछ चीजों को जरा गौर करें कि यूएसडीबी कंपनी ने आज से तकरीबन कोई 1 साल पहले लोगों को दिया, तकरीबन 7.5 पौने 8 करोड़ के करीब दिया, और कंपनी तब से कोशिश कर रही है कि यार किसी तरह ये यूएसडीबी खत्म हो जाए। जिन लोगों को कंपनी ने दिया था उन लोगों को ये कैश आउट हो जाए, उनको जो रिवॉर्ड उस वक्त दिया था उनके पास उसके पैसे आ जाए।
कंपनी के पास इससे पैसे नहीं आने थे, लोगों के पास आने थे, लेकिन कंपनी ने लोगों को अचीवर्स बनाने के लिए, लोगों को पैसे कमवाने के लिए कि वो पैसे बना ले, कंपनी ने डिफरेंट जगह पे यूएसडीबी की डिमांड क्रिएट की। जैसा कि आपको पता है कि बीलफ की विड्रॉल में डाली, बुलेटों में डाली, बहुत सारी जगह पे आगे भी डालेगी जब तक खत्म नहीं होते। तो अल्टीमेटली कंपनी ने अपने उन यूजर्स को, जो पुराने यूजर्स थे, उनको अपने साथ रखने के लिए कंपनी ने यूएसडीबी की यूटिलिटीज दी। इससे जाहिर क्या होता है? इससे जाहिर ये होता है, बल्कि आप खुद इस बात को रियलाइज करेंगे कि कंपनी के लिए अपनी कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी प्रोजेक्ट की हो, वो बीएफआईसी नेटवर्क की हो, वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की हो, वो बीलव नेटवर्क की हो, या बाकी प्रोजेक्ट्स की हो। क्रिप्टो इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें सबसे मुश्किल काम भला क्या है? कम्युनिटी जनरेट करना, कम्युनिटी को बनाना। और जो कम्युनिटी एक दफा जो जो प्रोजेक्ट्स अपने साथ कम्युनिटी को ऐड कर लेते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। और अल्टीमेटली जब प्रोजेक्ट्स को कामयाबी मिलती है तो उसके साथ जुड़े जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, सबको बहुत बहुत बड़े बेनिफिट्स होते हैं। तो ये कंपनी ने, अच्छा, अगर बीलफ के लोगों के ज़हन में ये बात है कि यार कंपनी को अपनी कम्युनिटी की परवाह नहीं, इस तरह के बहुत सारे मैसेज लोग कर रहे थे कि जी आपको कम्युनिटी को सोचना चाहिए, कम्युनिटी को बचाना चाहिए। तो भाई कम्युनिटी का सोच कर ही ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो, उनके ज़हन में ये परसेप्शन है कि जी कंपनी अपने प्लान्स को चेंज करती है, अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करती है, अक्सर चेंज करती रहती है। तो मुझे बताएं, जितनी भी कंपनी ने स्ट्रेटजीज को चेंज किया, क्या उनमें कंपनी को कोई बेनिफिट होता है? हमेशा से प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कंपनी चेंजेस लेके आती है। और अगर मैं बात करूं बीलफ की कम्युनिटी की, तो मेरे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है ये। मैं अपनी कम्युनिटी से प्यार करता हूं, और ये जो रोमांस है ना कम्युनिटी का और कंपनी का, इसको मेंटेन रखने के लिए और इसको लाइफ टाइम रखने के लिए दिन रात एफर्ट्स कर रहे होते हैं। जो लोग हमारे साथ कांटेक्ट में या मेरे ब्रॉडकास्ट में है, या जो डिफरेंट ग्रुप्स में मेरे साथ है, उन लोगों को पता है कि कंपनी या मैं अगर बात करें तो हम सारी सारी रात वर्किंग करते रहते हैं, स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, डिफरेंट तरह से कोई ना कोई नई से नई चीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और जब हमारी कोई स्ट्रेटजी फाइनल हो जाती है, तो वो हम उसके हिंट्स टीजर के तौर पे सोशल मीडिया पे या ग्रुप्स में डाल भी देते हैं। अच्छा, ये सारी सारी रात मेहनत करने या 24 घंटों में से 20-20 घंटे मेहनत करने का पर्पस क्या है? सिर्फ पर्पस ये है कि यार हमने जो अपनी कम्युनिटी से कमिटमेंट्स की हुई है, या जो हमारे साथ जुड़ के हमारी कम्युनिटी ने ड्रीम्स देखे हुए हैं, हम उनके उन ड्रीम्स को पूरा करें। आपने देखा है कि कंपनी की मैनेजमेंट, मैं अपनी बात करूं, मैं आपके सामने हूं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आप देखें, आपको उनके ऑनर्स नजर नहीं आते। ये जो लोग यहां से गए किसी और कंपनी में और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, तो जब तक प्रोजेक्ट्स चल रहे थे तब तक तो वो आपके सामने आते थे। और जैसी उनके प्रोजेक्ट्स में कुछ दिक्कतें आई, प्रॉब्लम आई, या उनसे मैनेज नहीं हो पाई, तो वो बैकएंड पे चले गए। आज वो नजर भी नहीं आते, आपकी कॉल भी नहीं अटेंड करते बहुत सारे लोग, ठीक है, आपके साथ मीटिंग्स भी नहीं करते, आपके साथ फ्रंट पे नहीं आते। रीजन क्या है कि कंपनी बनाना बहुत आसान होता है। इनोवेशन फैक्ट्री को देख के कुछ 10 के करीब तो मेरे पास एग्जांपल है, बाकी मार्केट में मेरे ख्याल से 100 से कई गुना ज्यादा एग्जांपल्स हैं, जिन लोगों ने इनोवेशन फैक्ट्री को देख के उसके प्रोजेक्ट्स को कॉपी करके अपनी कंपनीज बनाने की कोशिश की। आपके सामने है, मैं उन कंपनीज के नाम नहीं लूंगा, आपके सामने आज वो कंपनीज कहाँ है, उनके लीडर्स कहाँ हैं, जो यहां से गए वो कहाँ पे है?
हर बंदा लाइबिलिटी में है, हर बंदा लाइबिलिटी में है, अपने लीडर से, अपनी कम्युनिटी से, अपनी टीम से कॉन्टेक्ट चेंज करके बैठा हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर चेंज करके बैठे हुए। रीजन क्या है? डिसीजंस गलत थे। इनोवेशन फैक्ट्री अगर अपने प्लान्स को, स्ट्रेटजीज को चेंज करती है तो मतलब कि कहीं ना कहीं उसको लॉन्ग टर्म में उन डिसीजंस को, जो उनकी करंट चीजें चल रही होती है, उसमें लॉन्ग टर्म में लग रहा होता है कि यार यहां से हमारी कम्युनिटी को लॉस हो सकता है, या हमारी कम्युनिटी यहां पे आके फंस सकती है, या उसके ऊपर लाइबिलिटी आ सकती है, यहाँ पे एंड यूजर लूजर आ सकता है, तो कंपनी वहां पे उससे पहले अपनी चीजों को चेंज कर लेती है। देखिए, आप लोग जो सोचते होंगे, आप लोग सोचते होंगे आज क्या होगा, कंपनी की प्लानिंग शुरू होती है 500वें दिन से कि आफ्टर 500 डेज क्या होगा। ये आपकी और हमारी सोच में फर्क है। अब बहुत सारे लोग समझते हैं, देखिए अगर आपको समझ नहीं आती कंपनी की, कि कंपनी की जो पॉलिसीज है, कंपनी की जो चेंजेस है, जो कंपनी की स्ट्रेटजीज है, अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं होती, तो बहुत सारे लोग अपनी कम इल्मी की वजह से डिफरेंट ग्रुप्स में नेगेटिविटी डाल रहे होते हैं, डिफरेंट मैसेजेस सोशल मीडिया पे इधर उधर बहुत सारी चीजें डाल रहे होते हैं। इसका अल्टीमेटली लॉस वाला किसको होना है? इसका लॉस पूरी कम्युनिटी को होना है। गुड न्यूज तो है मेरे पास आपके लिए, वो मैं शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं आज। देखिए, डॉज की अगर हम बात करें ना, तो डॉज 6 दिसंबर 2013 में लॉन्च हुआ आईसीओ के तहत। इन्होंने छोटा सा आईसीओ किया, बिल्कुल जैसे हमने किया था बीलफ का। उसके बाद इन्होंने स्टेकिंग का प्लान दिया, जिस तरह हमने दिया था। इनका स्टेकिंग का प्लान चेंज था, ठीक है। इन्होंने भी अपना स्टेकिंग का प्लान दिया। उसके बाद मार्केट में आ गए, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। आज 10 साल में डॉज को क्या मिला? डॉज की कम्युनिटी को 194,000% प्रॉफिट। यानी कि एक बंदे ने अगर ₹1 $1 इन्वेस्ट किया था, तो 10 साल में उसको $1,94,000 का प्रॉफिट हुआ। कितना? $1,94,000 $1 के साथ। ये डॉज की एग्जांपल है। आज भी आपको पता है प्राइस इसकी क्या शुरू हुई थी? 0.0005,128। डॉज इस प्राइस के ऊपर आया था, और इसका जो हाई था वो 0.090 था, ठीक है। तो इस तरह की चीजें इसकी जो है, इसको मिला। डॉज के पास 4 मिलियन की कम्युनिटी है। डॉज इतना ऊपर कैसे आया, या इतनी हाइप, इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे बना? क्योंकि उसकी कुछ ट्वीट्स एलन मस्क ने कर दी थी। एलन मस्क जो है, आपको पता है, किसी भी प्रोजेक्ट को ऊपर नीचे करने के माहिर है, पैसा भी बनाता है। तो ये होगी डॉज की एग्जांपल। उसके बाद सब लोग जानते हैं शिबा इनू जो है, ये अगस्त 2020 में लॉन्च हुआ, और ये कोई 8-0 के बाद लॉन्च हुआ था, ठीक है। इन्होंने आईसीओ नहीं किया था, ठीक है। ये प्रूफ ऑफ वर्क की टेक्नोलॉजी के ऊपर आया, जो कि एथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर था, ठीक है। और इन्होंने भी डॉग्स की इंस्पायरेशन और आर्टिस्टिक इस तरह की एनएफटीज, इन चीजों में डाल डुल के जो डॉग लवर्स होते हैं उनके लिए कम्युनिटी बनी, और ये चलते चलते मार्केट में इसकी 3.8 मिलियन की सोशल मीडिया के ऊपर कम्युनिटी है। लेकिन इसने प्रॉफिट कितना कमाया? 700,000%। यानी कि 2020 अगस्त में ये आया, और इसकी कम्युनिटी ने बेनिफिट उठाया 7 लाख%। मतलब कि किसी ने $1 इन्वेस्ट किया था, तो वो $7 लाख का प्रॉफिट हुआ।
उसके बाद एक पीपी कॉइन आया था अप्रैल 17 में 2023। इसने 6000% प्रॉफिट गेन किया, यानी कि $1 लगाया था तो $6000 कर लिया। उसके बाद अभी आपने देखा है बॉन्क एक अभी प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहा होगा हर एक्सचेंजेस के ऊपर, काफी हाइप भी है उसकी, लेकिन ये दिसंबर 2022 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 2022। और विद इन 1 ईयर इसने कितना प्रॉफिट इसकी कम्युनिटी ने बनाया? 25,000%। यानी कि किसी ने $1 इन्वेस्ट किया था तो $25,000 का प्रॉफिट इसकी कम्युनिटी को हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं अपने बी लव की। हमारा बी लव $2 के ऊपर लोगों को लगता है कि यार बहुत इम्पॉसिबल है, इसके लिए $40 बिलियन का ट्रेड वॉल्यूम चाहिए, इसके लिए पता नहीं क्या क्या अपने हिसाब से लोग सोचते रहते हैं। $2 के लिए। अब मैं अगर बी लव की बात करूं तो बी लव ऑलमोस्ट अप्रैल में प्रॉपरली लॉन्च हुआ। 2023 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये नवंबर चल रहा है, नहीं दिसंबर, ठीक है। अभी 8 महीने हुए हैं इसको। तसल्ली से बात सुनिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि $2 पे बी लव का क्या सिनेरियो होगा, कैसे होगा। अच्छा, तो हम अगर बात करें, हम कितने परसेंट की बात करें कि अगर एक बंदे ने एक $1250 लगाए, उसको कंपनी ने, सिस्टम ने प्रॉफिट दिया, सारा कुछ करके $1 मिलियन उसका बनता है। कितने परसेंट बनता है ये? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भाई। जहां पे 7-7 लाख %, $1 लगा के $7 लाख कमाए गए, जहां पे $1 लगा के 2 लाख, $1,94,000 कमाया गया, यानी कि 1,94,000%। तो यहां पे 1250 लगा के 1 मिलियन लेना है, ये तो 1000x बनता है। थके से थका हुआ कॉइन, पीपी कॉइन को आप देख लें, ठीक है। पीपी कॉइन जो है उसने 6000% प्रॉफिट लिया है। बॉन्ग को देख लें, 25,000% लिया है। शिप की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, मैं आपके साथ, मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, मैं बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा कि जी 2008 में इतने का था तो आज इतने का, ये सब पुरानी बातें, इनको खत्म करें, आगे बढ़े। मैं मीम्स ही आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। हमें 1000% चाहिए। अब हम एक और सिनेरियो इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जांपल, कम्युनिटी को अगर हम कंपैरिजन करें, 4.4 मिलियन कम्युनिटी बनी डॉज की 10 साल में, 3.8 मिलियन 4 साल में। बॉन्ग की अगर देखिए तो हम 178, अगर हम पीपी की बात करें तो 530। हमारे पास कम्युनिटी कहां पे, ये सारी सोशल मीडिया की कम्युनिटी बता रहा हूं। हमारी कम्युनिटी कितनी है जी? अभी 3 लाख भी पूरी नहीं हुई, 3 लाख भी पूरी नहीं हुई। तो अगर ये 4 मिलियन कम्युनिटी, 3.8 मिलियन, 1,78,000 कम्युनिटी, 5,30,000 की कम्युनिटी के साथ 25,000%, 6,000% निकाल सकते हैं, तो हम 2-2.5 लाख की कम्युनिटी से क्या 1,000% नहीं निकाल सकते? रियलिस्टिक वे में बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं उस पर भी ना निकले। फॉर एग्जाम्पल, यार आपका $100 का, यानी कि अगर आपके पास, हम बात करें ना $2 की, $1 पे बिक जाए तो फिर भी $5 लाख बनते हैं। मैं आईसीओ वालों की बात कर रहा हूं, मैं ओपन कॉइन्स वालों की बात नहीं कर रहा। अगर $1 पे बिकता है तो $1,00,000 बनता है। आज कितने का मिल रहा है अगर बात किया जाए तो आज मिल रहा है मेरे ख्याल से $350-400 का 1 लाख मिलता है। नहीं, 350-400 भी नहीं, $200-250 का मिलता है शायद।
$140 का 1 लाख मिलता है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट। मैं तसल्ली से मीटिंग करने आया हूं, आज आपके BLF के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। जो लोग किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में बैठे हुए, मैं आज चाहता हूं आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। देखें, आप भी 20,000% प्रॉफिट ले सकते हैं, कोई आसमान से नहीं उतरा हुआ। ये क्या नाम है उसका, ये जो है वोंक PP जो है 6,000%, शिप 7 लाख%, ये आसमान से नहीं उतरे हुए। ये भी कम्युनिटी बेस्ड है, हम भी कम्युनिटी बेस्ड है, ले सकते हैं हम $2 सोच रहे हैं। देखें, हम लोग चलते हैं ऊपर वाले के ऊपर, नियत साफ और ऊपर वाले के साथ चल रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम $2 पे ही रहेंगे, ये तो 1000% की बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भी 5000% कर लें तो ये $10,000 बन जाएगा। अगर हमने 25,000% हमारे भी टोकन ने ले लिया, और ये कैसे लेगा ये भी मैं बताता हूं, ये आपके हाथ में है। अगर हम भी 25,000% ग्रोथ ले लें तो आपको पता है कितना बनता है? ये बनता है कम से कम $50। ठीक है, हम भी अगर इसकी बात करें कि हम भी अगर 2 लाख% कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें जी उमर खान की आप लोग कर रहे हैं, आपने लिया मार धाड़ शुरू कर दी, यहां से ले वहां बेच, इधर से ले उधर बेच। ठीक है, मार धाड़ एक बस मुफ्त का आ रहा है ना, कम से कम रेटों पे बेची जो आ रहा है बस बेच दो, प्रॉफिट ही है ना, कौन से अपने पैसे लगे। ये 1% लगाने की रीजन ये थी कि आपको कदर आए। जब तक इंसान के पैसे नहीं लगे होते तब तक उसे कदर नहीं आती। और ये 1% भी कंपनी ने अपने लिए नहीं लिया, अपनी उस लोगों के लिए लिया है, उन लोगों के लिए लिया है जिनकी वजह से ये 5 लाख की कम्युनिटी की वजह से 2 करोड़ की कम्युनिटी बनी। तो कंपनी अगर अपने उन लोगों को नहीं भूल पा रही, या उन लोगों को अब कंपनी नहीं चाहती कि किसी भी किस्म का लॉस हो, जो कंपनी के साथ डे फर्स्ट से चले थे, तो आप लोगों को कैसे लॉस दे सकती है? ये कैसे आप सोच सकते हैं? आपको क्या लगता है मुझे अपनी कम्युनिटी से प्यार नहीं? मुझसे ज्यादा, ये मैं बताऊं, शायद आप लोग इनोवेशन फैक्ट्री से मुझसे इतना प्यार ना करते हो जितना मैं अपनी कम्युनिटी से करता हूं। आप लोगों की मोहब्बत में एक लालच होगी, इंटरेस्ट होगा कि भाई कंपनी के साथ मोहब्बत करेंगे तो कंपनी अगर सही काम करगी तो हमारे पैसे बन जाएंगे। मुझे आपसे क्या लालच है ये बताएं? मुझे तो आपसे कोई लालच नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये लालच है कि भाई एक कम्युनिटी अगर हमारी एक बन चुकी है, एक हमारी फैमिली बढ़ चुकी है, तो ये फैमिली को मजीद बढ़ाना है, कम नहीं करना। अब देखें, आप लोग कंपनी की पॉलिसीज को नहीं आते, कंपनी को मजबूरन पॉलिसीज बहुत सारी चेंज करनी पड़ती हैं। 5% पे आप एग्री नहीं थे, BFI कॉइन पे आप एग्री नहीं थे, कंपनी का डजंट मैटर, कंपनी ने 5% से 1% कर दिया। आप BFI कॉइन की अंदर फीस नहीं देना चाहते थे, कंपनी ने USDP कर दिया। अब मैं आपको एक बड़ी राज की बात बताने जा रहा हूं, नॉर्मली कंपनीज बताती नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि कंपनी ने USDP नहीं बेचा, लेकिन मैं कहता हूं कि कंपनी ने USDP बेचा अभी पिछले कुछ 10-15 दिन में। लगा ना शॉक? अब सब लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो डाउट था, हम भी कह रहे थे इतनी सप्लाई कहां से आ रही है। ठीक है, कंपनी का हरगिज प्लान नहीं था USDP बेचने का, और ना कंपनी ने अपने लिए बेचा। आपको पता है, आपको पता है कि बुलेटों में 64 लोग जिन्होंने कार अचीव किया, और जितने भी USDP में चार्जेस कटे हुए थे तो वो USDP में आए थे। कंपनी ने उनको गाड़ियां देनी थी, कंपनी ने
ऐसा नहीं है कि कंपनी ने यूएसडीबी बेच के गाड़ी लेनी थी, कंपनी के पास पैसे थे, लेकिन जैसे ही दोबारा यूएसडीबी की बात की कि यूएसडीबी पेमेंट गेटवे लगेगा बीएलवी के विड्रॉल में, तो यूएसडीबी की प्राइस जो थी वो $250 पे चली गई पाकिस्तान में। यानी कि अगर बात करें तो 0.6 $0.7 पे पहुंच गई। अब यहां पे कंपनी को नजर आ रहा था कि भाई हमारे लोग नहीं बाय कर सकते इतना महंगा, उनके लिए 0.7 के ऊपर बाय करना, विड्रॉल लगाना, मतलब कि ये तो उनको पड़ गया अच्छा खासा। तो कंपनी ने एक तीर से यहां पे स्ट्रेटजी बनाई, अपने जिन लीडर्स को गाड़ियां देनी थी कंपनी ने उनको यूएसडीबी दिया और उनको कहा बेचो, और कम रेट पे दिया। क्यों कम रेट पे दिया? कि जब उन्हें सस्ता मिलेगा और वो सस्ता बेचेंगे तो यूएसडीबी की प्राइस जो है वो 0.35 या 33 के करीब आ जाएगी। और उससे क्या बेनिफिट होगा? उसका बेनिफिट ये होगा जो लोग बी लव में विड्रॉल लेना चाहते हैं उनको सस्ता यूएसडीबी मिलेगा। तो आप लोगों को सस्ता यूएसडीबी दिलवाने के लिए कंपनी ने सारा सिनेरियो किया। नो डाउट इससे कंपनी को बेनिफिट हुआ कि जिन लीडर्स को गाड़ियां देनी थी कंपनी की उनको पेमेंट चली गई। अब वो लोग गाड़ियां ले लेंगे, ठीक है, जो कंपनी ने पैसा देना था वो उस पैसे से गाड़ियां ले लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली किसके लिए सोचा है कंपनी ने? प्राइस नीचे लाने के लिए। ये दो ही तरीके थे, या तो कंपनी के पास सप्लाई थी, कंपनी खुद बेचती तो प्राइस नीचे आती, या फिर कंपनी ना बेचती तो इसकी प्राइस आज आपको $1 पे मिल रहा था। तो जहां पे आपने 0.33 में B-Love का विड्रॉल लिया, वहां पे आपको $1 में विड्रॉल लेना था। तो मुझे बताएं, क्या ये कंपनी की अपनी कम्युनिटी से मोहब्बत की मिसाल काफी नहीं है? क्या यहां से नहीं लगता कि कंपनी अपनी कम्युनिटी को मैक्सिमम फैसिलिटेट क्यों करती है, कैसे करती है? आप लोगों के तो ध्यान में नहीं होगा ये कि यूएसडीबी की प्राइस को नीचे कैसे रखना है। तो ये सारी चीजें कंपनी को बैकएंड पे रह के स्ट्रेटजीज करनी पड़ती है, अल्टीमेटली कम्युनिटी को बेनिफिट दिलवाने के लिए। इसके पैसे कंपनी के पास नहीं आए, कम्युनिटी के पास ही गए। तो बहरहाल एक तो ये चीज, दूसरा कंपनी ने आप लोगों को कहा कि भाई 100 डेज के अंदर जो विड्रॉल ले लेगा वो ठीक है, नहीं लेगा तो आपका टोकन बर्न हो जाएगा। लोगों में तूफान बदतमीजी पैदा हो गया, ठीक है, नहीं समझ आई, तो जितनी समझ आई जिसको उसने उतनी बात की। अब ये कंपनी ने क्यों कहा कि बर्निंग हो जाएगी? आपको जैसे कि बताया था कि हम लोग यहां पे एप्लीकेशन को चेंज करने जा रहे हैं फेब में, इसकी जगह जोकर्स की एप्लीकेशन आ जाएगी। अब यहां पे भी कंपनी जो है वो अपनी कम्युनिटी का सोच रही थी, लेकिन आप लोगों ने नहीं अंडरस्टैंड किया। और मैं बताऊं आपको, आप लोगों ने इतना बड़ा लॉस किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। मे बी फेब में आपका प्राइस $2 से कई गुना ऊपर चला गया होता। बात यह कि या तो आप कंपनी के बन जाए या कंपनी को आप बना ले। आप नहीं बना सकते, आपको कंपनी का बनना पड़ता है, कंपनी के कहने पे चलना पड़ता है। मेरी अपनी कम्युनिटी से जो मोहब्बत है उसकी एग्जांपल सिर्फ इतनी सी है कि ये देखिए, आप लोग B-Love के मेंबर थे। जोकर्स का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो जो एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा उसको $100 मिलेगा, लेकिन वो $100 रिडीम कैसे होगा? कि आपके रेफरल कोड से 25 लोग डाउनलोड करेंगे तो आपके $25 रिडीम होंगे, फिर इस तरह 25 करेंगे तो 25। तो यहाँ पे जब B-Love की जोकर्स की एप्लीकेशन B-Love के पोर्टल पे आ जानी थी, तो फॉर एग्जांपल एक बंदे के 500 लोगों की टीम थी तो उसका तो $100 मिलते साथ ही रिडीम हो गया। कंपनी को क्या मिल गया? कंपनी को अपने ये जो एप्लीकेशन यूजलेस हुई सुबह पे है शबनम, ये कंपनी की जब इसके ऊपर जोकर आएगा तो ये दोबारा से यूज होना शुरू हो जाएगी, इसमें कम्युनिटी, ये मैं बताऊं। लेकिन अब आप लोगों नई बात समझते हैं ना कंपनी की, तो आप ये $100 लेने के लिए आपको ट्विटर फॉलो करना है। ट्विटर को तो फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो हमने आपका विड्रॉल देना है, ये आप विड्रॉल ले लें। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए गुड न्यूज जो है,
कंपनी आपका बी लफ टोकन कोई बर्न नहीं करने वाली है। इस बात को आप अपने जेहन में रखें। देखें, कई दफा ऐसा होता है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ये आप लोगों को इसलिए कंपनी ने कहा ताकि आप लोग अपना विड्रॉल लें। दूसरा, देखें, 1% फी आपने देनी देनी है। फ्री में किसी को टोकन नहीं मिलना, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, आप लोगों पे डिपेंड करता है। कंपनी कोई बंद नहीं कर रही, ये टोकन आपका चलता रहेगा। ये मैं कहता हूं 500 क्या, अगले 10 साल भी बंद नहीं होना, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। जब आपको लगे बर्निंग भी ऐसी होती जाएगी, प्राइस अप्रिशिएट भी ऐसी होती जाएगी, 1% भी ऐसे ही रहेगा, 1% कॉन्टिन्यूसली रहेगा। हम ये नहीं कह रहे कि 5% फिर 1%, ये तमाशे खत्म, टाइम नहीं आगे बढ़ना है, बहुत सारे काम हमने करने हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। तो 1% रहेगा। आपको जब लगे, आपको फॉर एग्जांपल 6 महीने बाद लगता है कि यार अब जो है ना, बी लव जो है ये, भाई अब ये बड़ा जबरदस्त है, अब यहां से बड़ी अच्छी इनकम हो सकती है, आप तब विड्रॉ ले लें 1% देके करंट प्राइस के हिसाब से। जैसे कि आज 0.3 है, 20 तारीख के बाद 0.4 हो जाएगी, अगली 20 के बाद 0.5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, जब आपका दिल करे। फॉर एग्जाम्पल आपको 500 दिन तक समझ नहीं आई विड्रॉ लेना, और एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो गया, ट्रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपको तब जाके लगे, क्योंकि 500 के दिन तो प्राइस 1% $1 के हिसाब से देनी पड़ेगी आपको। फॉर एग्जाम्पल 500 दिन गुजर गए, अब एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जिन्होंने बेचना था बेचा, जिन्होंने लेना था ले आए, प्रॉपर एक नॉर्मल सीन में चल रहा है। 2 साल बाद आपको याद आ गई कि यार मेरे डीलर पड़े हुए हैं, तो आप उस वक्त की करंट प्राइस के हिसाब से 1% दे के विड्रॉल ले लीजिएगा। देना आपने 1% है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ये बिल से पहले ले लें, आप 400 यानी कि 4 साल बाद ले लें, टोकन आपका है, आपकी अमानत है, वो आपने ही लेना है। कंपनी को आपके टोकन्स नहीं चाहिए भाई। कंपनी को अगर अपनी कम्युनिटी को से टोकन चाहिए होते, बहुत सारे लोगों को ये लगा कि कंपनी शायद इसलिए बंद कर रही ताकि सप्लाई कम हो जाए। नो डाउट, जितनी सप्लाई कम होगी उतना कंपनी के ऊपर यानी कि जो जिनके पास है उनके लिए बेनिफिट है, और कंपनी को उतनी कम यूटिलिटी देनी पड़ेगी। मैं भी आपको बता दूं इसकी यूटिलिटीज क्या आ रही है, कि सारा कुछ कंपनी को है, फायदा है। लेकिन अगर कंपनी ने टोकन लेने ही होते तो कंपनी को देने की क्या जरूरत थी। बात को थोड़ा टेक्निकली समझा करें कि यार कंपनी आपके बेनिफिट के लिए कर रही है, और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। मुझे बताए, मैं दुबई में, अब तो दुबई में ये हाल हो गया कि मैं अक्सर गुजर रहा होता हूँ तो लोग मुझे अचानक मिल जाते हैं, और वो आगे से क्या इंट्रोडक्शन क्या होता है, सर आप उमर खान, उमर सर है, बी लव। मैं कहता हूँ हाँ जी। अच्छा, यानी कि इनोवेशन फैक्ट्री के लोग नाम से लोग नहीं जानते, बी लव के नाम से मुझे जानते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि भाई मैं अपनी इस कम्युनिटी को जाया होने दूंगा? आपको क्या लगता है? अब ये आप ही लोग हैं जिन्होंने अपने कॉइन को देखे। मैं आज आपको क्लियर इंपॉर्टेंट बात करने लगा, सुने। जब हम एग्जाम्पल्स देख लेना तो हमें उन एग्जाम्पल से लेनी चाहिए सीख कि वो कैसे दुनिया में कामयाब हुए। डॉज दुनिया में कामयाब हुआ, शिप, डोंग, पीपी कामयाब हुए। क्यों कामयाब हुए? जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिटी। अभी मैं आपको एक दुनिया का बहुत बड़ा स्कैम बताने वाला हूं, उसका भी जरा गौर करनी है, कहीं फंस ना जाए। अच्छा, ये कामयाब हुए कम्युनिटी की वजह से। तो हमारे पास तो इससे बड़ी कम्युनिटी, इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन, डॉज के पास 4 मिलियन की कम्युनिटी है, हमारी ये 20 मिलियन में से मैं कहता हूं 10 मिलियन लोग, सिर्फ 10 मिलियन लोग सोशल मीडिया पे आ जाए तो राल टपकेगी मुंह से, बाइनेंस की भी और दुनिया की हर एक्सचेंज की, कि भाई इसको हम अपनी उस पर लिस्ट करें। ठीक है, अभी हमने फॉर्म फिल करके भेजा है,
अच्छा, इनकी कामयाबी में एक और राज है, डॉज की, शिप की, इनकी कम्युनिटी भला कौन सी थी, जिन्होंने 3 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले टोकन ले लिए और उसके बाद दुनिया में नाचना शुरू हो गए। टी शर्ट्स पहनने हैं जी, शिब इनू की, डॉज की, कैप्स पहननी है, शॉप्स के ऊपर लगाया हुआ है, डिफरेंट टाइप से गाड़ियों के पीछे लगा, डिफरेंट टाइप से मार्केटिंग कर रहे हैं। और कमेंट्स में जो एक पोस्ट यानी कि 20 दिन बाद एक बैनर लग जाए इनके सोशल मीडिया पे, तो उसके ऊपर दुनिया पॉजिटिव कमेंट्स, बूम, ये वो पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीजें करती थी। और इनको देख के बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस ने लिस्ट कर लिया इनको। एलन मस्क की नजर में क्यों गया, देखिए 10 मिलियन की कम्युनिटी होगी ट्विटर के ऊपर, ट्विटर किसके, एलन मस्क का, उसके ऊपर डेली के कमेंटिंग हो रही हो, आपके ट्रेंड चल रहे हो बी लव हैशटैग के, मुझे बताएं कितने दिन इग्नोर करेगा एलन मस्क, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ये सब आएंगे, इसके ऊपर आएंगे, देखेंगे, स्टडी करेंगे, इसको मार्केट में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिटी। तो जब ये करेंगे तो आउटर कम्युनिटी ढूंढने नहीं आएगी, तो वो कौन बेचेगा उसको, आप लोग बेचेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमारी कम्युनिटी क्या करती है, एक बैनर लगा, ते दनादन गालियां, बदतमीजी, स्कैम, ये वो, इतना बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं अपने ही कॉइन, किस कॉइन को, जिससे लोगों ने ख्वाब देखे कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, मैंने अपनी बेगम का जेवर बेच के लिया, मैंने अपनी गाड़ी बेच के लिया, मैंने अपने बच्चों का फ्यूचर यहाँ से बनाना है, मैंने सारी जिंदगी रेंट पे गुजर गई, मैंने अपना घर लेना है यहाँ से बेच के, ठीक है, इस तरह के ख्वाब देख रहे हैं। और जिसकी वजह से ये ख्वाब देख रहे हैं, आप उसी को बुरा कह रहे हैं, आप तो मुनाफिक लोग हैं। ऊपर वाला आपको कहां से मदद करेगा, आपको कैसे कामयाब करेगा, आपके चक्कर में तो मेरी मेहनत भी जाया हो जाएगी। जब आप अपनी, जिससे आपने एक्सपेक्ट, आप फॉर एग्जांपल आपने एक उम्मीद लगाई हुई है ऊपर वाले से कि भाई वो आपको कामयाब कर दे, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बड़ी एग्जांपल दे देता हूं लेकिन समझाने के लिए काफी है। फॉर एग्जांपल आप ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आपको ऊपर वाला जो है औलाद दे दे, ठीक है, आपको औलाद मिल जाए, और जब वो गुड न्यूज मिल जाए आपको कि आप जी बाप बनने वाले हैं या मां बनने वाले हैं, उसके बाद आप बच्चे की मां को कह रहे हो कि भाई बच्चा सही, यानी कि सही रहना चाहिए, उसकी कोई टांग खराब ना हो, उसको ये पैदा होने से पहले ही ना कहीं माफ करे ऊपर वाला कि यानी कि एक्सपायर ना हो जाए, ठीक है, इस तरह की बुरी बुरी बातें कर रहे हो। तो जब आप अपने बच्चे के लिए, ये बी लव को आप अपना बच्चा समझे, जब आप अपने बच्चे के लिए बुरे बुरे ख्यालात लेके आ रहे होंगे कि यार कहीं स्कैम ना हो जाए, कहीं इसमें मसला ना हो जाए, कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, कहीं हमारे पैसे ना जाया हो जाए, ठीक है, ये किसके बारे में बातें कर रहे हैं, ये उसके बारे में बातें कर रहे हैं जिससे आपने बड़े बड़े ड्रीम बनाए हुए हैं। और वो आपके, ये सारी बातें जब आप सोशल मीडिया पे लिख रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है जिन लोगों ने लेना है वो आपके ये मैसेजेस देख के लेंगे आउटर कम्युनिटी, सारी जिंदगी आपस में बेचते रहेंगे, 2 पैसे के लिए आपने किसी को भेज दिया, उसने आपको भेज दिया, यही खेल चलता रहेगा। आप लोग तो इसको $2 पे नहीं बेच सकते, यूनिटी लेके आए, एक 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 यूनिटी बने, अच्छे अपनी औलाद के बारे में अच्छा बोलेंगे ना, तो वो भी एक टाइम पे आके अच्छी हो जाएगी। जब दुनिया सुन रही होगी ना, आप हर बंदे के सामने कह रही है मेरा बेटा बहुत लाइक है, मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा बेटा बहुत जीनियस है, तो क्या होगा, आपकी इस बातें सुन 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 डिफरेंट लोग सुन रहे होंगे, उनमें से कोई एक बंदा, एक अमीर आदमी या एक बहुत अच्छी लड़की, वो कहेगी जी मेरी अपने बेटे से शादी करा दें। रीजन क्या, आपने अपने बेटे की तारीफें ही इतनी की है। आप अगर इमेजिन करें कि अगर आप ये कह रहे हो कि भाई मेरा बेटा बड़ी बदतमीज है, बहुत गलत हरकतें करता है, इसकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, इसकी यानी कि बिल्कुल नालायक है, इसको दिमाग ही काम नहीं करता, फजूल आदमी है, निकम्मा, हड्डराम, ये वो, इस तरह की बातें कर रहे होंगे, तो आपके सगे रिश्तेदारों ने भी उसको बेटी नहीं देनी। ये रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहा हूं शायद आपको समझ आ जाए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि भाई बी लव आपका है, इसको आपने मार्केट में दुनिया में बड़ा बनाना है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो कर सकता हूं मैं वो कर रहा हूं,
आप देखिए डिफरेंट नई से नई एक्सचेंजेस के ऊपर बीएफआईसी लिस्ट हो रहा है, इन्हीं एक्सचेंजेस के ऊपर बी लव नहीं होना है। क्या समझे आप? आप देखिए कंपनी नए से नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, इन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर बी लव ने एज अ पेमेंट गेटवे लगना है। वो ये तो हमारे लिए कह लो कि ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हम एक्सचेंजेस और ये सारा कुछ पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूटिलिटीज वगैरह पहले कर रहे हैं। मुझे बताया डॉज की क्या यूटिलिटी है, शिब इनू की क्या यूटिलिटी, बॉन्ग की, पीपी की, इनकी क्या यूटिलिटी है? कोई यूटिलिटी नहीं भाई। आप तो बहुत प्लस में है। अगर मैं कहता हूँ शिव ने 2 लाख% मारा, सॉरी 7 लाख% मारा, डॉज ने मारा, बॉन्क ने मारा विदाउट यूटिलिटी। अगर आपके बारे में दुनिया की बड़ी बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े लोग ये कहें कि भाई ये ऐसा टोकन है जिसकी बेहिसाब यूटिलिटी है, 36 प्रोजेक्ट इसकी यूटिलिटी के रेडी पड़े हुए हैं, चल रहे हैं, तो ये फिर 2 लाख% नहीं जाएगा, 7 लाख% नहीं जाएगा। ये दुनिया का एक अनोखा ऐसा कॉइन बनेगा जो कि सारी पिछली एग्जांपल तोड़ के पता नहीं कितने लाख% चला जाएगा, मिलियंस% भी जा सकते हैं। क्रिप्टो में ये पॉसिबल है, और आने वाले टाइम में बुल रन आ रहा है, उसमें तो सब कुछ ही पॉसिबल है। लेकिन कैसे? ट्विटर के ऊपर नजर आएंगे तो लोगों की नजर में आएंगे, इन्फ्लुएंसर्स की नजर में आएंगे, बड़े जो इसके बिग बॉयज हैं उनकी नजर में आएंगे, वो डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास 250 दिन है, इस 250 दिन में मिलके चलते हैं। कंपनी अपने एंड से एफर्ट्स कर रही है, यूटिलिटी दे रही है, कंपनी अपनी तरफ से मेहनत कर रही है, लेकिन आप कंपनी के साथ कंधे के साथ कंधा खड़े होकर गुजारें, वक्त लगाएं और चलें। छोड़ दें यार वक्ती फायदे, छोड़ दें कि भाई मैंने आज क्या कमाना है, दे रहे हैं आपको बाकी प्रोजेक्ट्स में आके, वहां से अपनी रूटीन की जिंदगी गुजारे। इसको 500 दिन की प्लानिंग पे छोड़ दें, भूल जाए इसे कि 500 दिन पहले यहां से कुछ निकालना है, लेकिन अपने टोकन अपने पास रख के कंपनी के कहने पे चले, कंपनी के साथ कंधा से कंधे मिला के उसको मार्केट करें, मशहूर करें, एडवर्टाइज करें, डिफरेंट तरह से काम करें, दुनिया की नजर में लेके आए इसको। क्योंकि दुनिया ने लेना है, आप लोगों ने जितना लेना था, जितना मिलना था, जितना खेलना था खेल लिया। अब आप लोगों ने एग्जिट लेना है, तो एग्जिट लेने के लिए आपको कंपनी की प्लानिंग के ऊपर चलना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी के पास आपसे बेहतर स्ट्रेटजी है, या कंपनी आपके साथ उतनी लॉयल है, मैं तो यार आपके ड्रीम्स को अचीव करवाने के लिए लगा हूं। मुझे बताएं, आप मुझे बड़ा यकीन है कि आप एक अच्छी प्राइस के ऊपर यहां से निकल जाए। हम $2 सोच रहे हो, ऊपर वाला बड़ा गुफुर है, वो इससे कई गुना % ज्यादा निकल सकता है। ठीक है, आप यहां से करोड़ों लोग बेनिफिट लें। मुझे बताएं इसमें मेरा क्या नुकसान है? मैंने थोड़ी पास से पैसे देने हैं आपको, मैंने तो सिर्फ आपको प्रोजेक्ट दिया, यूटिलिटी बना के दूंगा, मार्केट जितना कर सकते हो अकेला वो कर रहा हूं। आप लोगों को बाहर की कम्युनिटी ने पैसा देना, और आप लोग इमेजिन करें आप लोग यहां से लाखों डॉलर कमा लें, तो यार मेरा क्या गया भाई, मेरी तो गुडविल बनेगी ना। कल को आप मुझे इज्जत देंगे, कहीं पे अचानक टक्कर जाते हैं, कहीं पे मिल जाते हैं, आप मुझे रिस्पेक्ट देंगे, आपके दिल से दुआएं निकलेंगी, आप मेरे लिए अच्छा सोचेंगे, कंपनी के बाकी प्रोजेक्ट्स में दौड़ के चलेंगे। तो यार मेरा क्या गया भाई, आपने पैसा बनाने, वो आपका होगा, नसीब हो आपका है, आपको मिलेगा, आपका होगा। लेकिन कंपनी को क्या मिलेगा? कंपनी को रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, दुआएं मिलेगी, और क्या चाहिए भाई हमें? मैं इसके लिए काम कर रहा हूं। तो बेहतर है मेरे भाई, एक यूनिटी बने, यूनिटी में आए, कंपनी के साथ कंधे के कंधा मिला के, मुझे नहीं, जो दिल करता है करें यार अपनी जिंदगी में, लेकिन कम से कम जिससे आपको लगता है कि यार यहां से मेरे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपके उन सब कामों से आपकी जिंदगी बदलनी है। वो जिंदगी नहीं बदलनी, जिंदगी गुजरनी है। गुजरने में और बदलने में बड़ा फर्क है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा शॉप चला रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, टैक्सी ड्राइव कर रहा है, वॉट एवर कुछ भी कर रहे हैं, उन सब से आपकी जिंदगी गुजरनी है। बदलनी कहां से है? बी लव से। तो जब जहां से जिंदगी बदलनी है उसके साथ लॉयल हो जाए। जिस तरह आप लॉयल है अपने कारोबार के साथ, अपनी नौकरी के साथ, अपनी बाकी चीजों के साथ लॉयल है ना, उसी तरह से आप लॉयल हो जाए किसके साथ? मेरी आवाज आ रही? मुझे किसी ने कहा आवाज नहीं आ रही, बताइए जरा। तो जहां से आपको लगता है ना आपके ड्रीम्स पूरे होने हैं, भाई मेरे साथ ना लॉयल हो। मैं कहता हूं छोड़ दें कंपनी को, अपने सिर्फ फ्यूचर के साथ
जहां से आपको लगता है आपकी जिंदगी बदलनी, उसके साथ लॉयल हो जाए। जो मैं कर सकता हूं मैं कर रहा हूं, जो कंपनी कर सकती है वो कर रही है। हम आगे जो करने जा रहे हैं वो तो आपको पता ही नहीं है। यकीन माने आप लोगों ने इतना बड़ा मौका जाया करवा दिया, इतना बड़ा मौका जाया करवा दिया कि मुझे खुद दुख है। लेकिन आप लोगों के सिर्फ ना कम इल्मी, ना समझ होने की वजह से मुझे चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। और जरूरी नहीं है कि मैं सब कुछ आपको बता के चेंज करूं। जो काम हमने बी लव के साथ करना था, अब वो हम काम इन्हीं आपकी इन्हीं मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप लोग मानते तो हो नहीं बात, अपनी धुन में लगे हुए आप लोग चली जा रहे हैं। आपको पता नहीं है कंपनी क्या कर रही है, कितनी एफर्ट्स कर रही है, कितना पैसा खर्च रही है। मेरे साथ आप 10 दिन गुजार देना यहाँ पे, और सिर्फ आप यहाँ पे देख लें कि कंपनी कितना खर्चा करती है। यकीन माने आप सर पकड़ लें, आप कहें यार ये बंदा जुनूनी, ये पागल आदमी है कि इतना पैसा ये खर्च रहा है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, कि यार प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना है। तो भाई समझे मैं क्या कह रहा हूं आपको, कि आप लोग प्रोजेक्ट के साथ, हाँ, जो काम हमने बी लैब के साथ करना था ना, मुझे मजबूरन वो काम फेब में मुझे BFIC गोल्ड करना पड़ रहा है, उसके लिए उसके साथ अटैच करना पड़ रहा है। जहां पे BFIC गोल्ड लगना था, सॉरी बी लैब लगना था, वहां पे अब मुझे BFIC गोल्ड लगाना पड़ रहा है। अब ये गोल्ड क्या है, ये सारा कुछ क्या है, ये आपको फरवरी में पता चलेगा। जब फेब में पता चलेगा ना, मुझे उम्मीद है जोर से हो या हल्की सी हो, आपने जमीन पे या दीवार में टक्कर जरूर मारनी है कि हमने क्या ब्लंडर किए, और ये बेनिफिट आज हमें मिलना था जो गोल्ड का मिल रहा है, गोल्ड को मिल रहा है, ये बी लव के लोगों को मिलना था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कई दफा डाइवर्ट हो जाता हूँ आप लोगों की मोहब्बत में, प्यार में, कि 500 दिन का मुझसे भी वेट नहीं ना होता। मैं कहता हूँ यार मैं पहले कर लूं, 500 दिन से जितनी देर, जितनी जल्दी पहले हो सकता है वो कर लूं। लेकिन ऊपर वाले ने वक्त चीजें मुकर्रर की है, वो उसी वक्त पे होनी है। तो ये सारी चीजें हैं, तो कोशिश करें, जिम्मेदारी बना लें कि अपने साथ जुड़े हर बंदे को ट्विटर के ऊपर फॉलो करवाएं, और बी लव को पॉजिटिव बोलें। यार आपके चार, आपकी बी, सिर्फ बी लव नहीं, BFIC, इसके बारे में अच्छा बोले, कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छा बोले, अच्छे कमेंट्स करें, उनको शेयर करें, डिफरेंट प्रमोट करें। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा जो प्रोजेक्ट चलेगा, उतना ही ज्यादा तो वहां पे बी लव की यूटिलिटी क्रिएट होगी, और जितनी ज्यादा यूटिलिटी क्रिएट होगी उतनी ज्यादा डिमांड होगी, और जितनी ज्यादा डिमांड होगी ऑटोमेटिकली आपके बी लैब का प्राइस उतना ज्यादा होगा। ये तो सब कुछ आप लोगों के करने वाला है, जो आप लोगों के करने वाला है वो आप लोगों ने करना है, जो मेरे करने वाला है वो मैं कर रहा हूं। अगर किसी को ये लगे कि भाई कंपनी सही नहीं कर रही, वो आप तनकीद करें, मुझे पर्सनल ट्विटर पे करें, मुझे, मेरे पास जिसके पास नंबर है मुझे वो बताएं कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, या आपने ये नहीं किया, वो आप मुझे बताएं। लेकिन यार अपने प्रोजेक्ट को तो ना बुरा कहें। मुझे अगर कोई लगेगी गलती, मैं उसको सही करूंगा, या मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल बर्निंग वाली बात की, ये सिर्फ आप लोगों को हमने यहाँ पे लेके आना था। हम चाहते थे विड्रॉल लें और ट्विटर के ऊपर आए। ये इसलिए किया, आप लोगों के अंदर सब्र नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग, आपने ये सारा कुछ किया, बुरा भला किया। तो भाई अपने प्रोजेक्ट के साथ लॉयल रहे, मुझे जितना मर्जी बुरा कर ले, मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है, जब मैं आपको रिजल्ट नजर आएंगे आप खुद ही मुझे अच्छा भी कहेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ना कहें। ये प्रोजेक्ट आपका है, मेरा, मुझसे ज्यादा आपका है। क्यों? क्योंकि मुझसे बड़े होल्डर्स आप लोग बैठे हुए हैं, मुझसे बड़े बेनिफिशियरी आप लोग हैं इसके। तो आप अपने प्रोजेक्ट, अपने फ्यूचर के साथ लॉयल हो जाए। जिस तरह आपको लगता है ना कि यार मैं, मेरी एक अच्छी पिक्चर आई है आपकी, आप अपने पिक्चर को वायरल करते हैं, उसी तरह आप इसको वायरल करें, वीलअप को। जी मीटिंग में हो सर। अच्छा, जिस तरह आप अपनी पिक्चर को वायरल करते हैं ना, आप अच्छी एक्टिविटी को, टिकटॉक बना लिया, उसको आपने वायरल किया, सोशल मीडिया पे डाला, ग्रुप्स में डाला, डिफरेंट, व्हाई नॉट यार बी लव, ये भी तो आपका ही है ना। पिक्चर से अगर आपकी प्रमोशन हो रही है, तो बी लव को प्रमोट करने से आपके प्रोजेक्ट की होगी। किस प्रोजेक्ट से होगी? जिससे आपका फ्यूचर निकलना है, जहां से आपका फ्यूचर बनना है।
भाई ब्रांड इमेज अपना बनाए, लेकिन प्रोजेक्ट का ब्रांड इमेज भी बनवाए यार। तो ये सारी चीजें थी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आई होगी। देखें, हाँ, मैं आपको कहा था, बताऊंगा, दुनिया में ना बहुत बहुत बड़े स्कैम हो रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। वो स्कैम अभी लग रहा है, आगे जाके होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन लग रहा है। पाई की बात करें, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है, कहीं नहीं बिकता, कुछ नहीं होता, यानी कि देते ही नहीं ना वो, आपको पता ही है, उन्होंने केवाईसी का डाला हुआ 2 साल से। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे कॉइन है जो आपको दे देते हैं, टोकन दे देते हैं, उसके बाद वो केवाईसी में साल साल लगा के रखते हैं, और उतनी देर उनकी एप्लीकेशन के ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट वाली एड्स चल रही थी, गूगल एडसेंस, और वहां से आपको पैसा आ रहा होता है, उनको पैसा आ रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह के स्कैम्स बहुत सारे हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ दुनिया में कुछ मुफ्त मिल जाता है, भाई मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। बहुत सारी, मैं अब आप मीटिंग, ग्लोबल मीटिंग है, मैं किसी प्रोजेक्ट का नाम लेके आपको खुल के नहीं बता सकता कि वो क्या कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग, गौर किया करें, देखिए टाइम दिया करें। जब 2-3 नए प्रोजेक्ट्स मार्केट में आए, हमारे कंपटीटर्स या सो कॉल्ड जो समझते थे कि हमने इनके मुकाबले में किया, तो अभी भाई नई नई तो हर चीज चमकती है, थोड़ा सब्र करें, जरा देखें कैसे कैसे पटाखे बोलते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट लॉन्च करना आसान होता है, उसको चलाना मुश्किल काम होता है। जब एक चीज, छोड़े, हाँ, आप लोग खुद समझदार हैं, बेहतर पता चल जाएगा। तो जी, जी सीनियर, ओवर टू यू सर, मेरी तरफ से इतना ही है, बताइए कुछ कहना चाहते थे।